वक्त एक ऐसी बेरहम हकीकत है जो किसी का इंतज़ार नहीं करती। आप चाहें या ना चाहें ये 365 दिन गुजर ही जाएंगे। इसी तरह से दुनिया चलती रहेगी, मौसम बदलते रहेंगे, सुबह के बाद शाम आती रहेगी और एक साल फिर से इसी तरह आपका बीत जाएगा। असल बात ये है कि जब 365 दिन के बाद, एक साल के बाद आप वही पुराने इंसान रहते हैं या फिर आप बिल्कुल बदल चुके हैं। देखिए, दुनिया में ना 95% लोग चाहते हैं कामयाब होना, सक्सेस पाना, पैसा कमाना, सेहत भी ठीक रहे और लोग उसे जाने भी। लेकिन वो है ना कुछ मेहनत करना जानते हैं, न स्ट्रगल करते हैं, बस सोचते ही रह जाते हैं, ना वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। लेकिन 5% इसलिए वो लोग भी हैं कि वो सिर्फ फैसला करते हैं कि मुझे खुद को चेंज करना है और अपने हर एरिया में ना खुद को इम्प्रूव करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपके शेयर करूँगी आज 15 ऐसी हैबिट जो आप भी आज नहीं बदल लिया तो आप पक्का एक साल बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका सेहत हो, चाहे आपका जो मेंटल पीस हो, सारा कुछ जो है ना बदल के चल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको इस फैसले पे एकदम चट्टान की तरह अडिग रहना है। कुछ भी हो जाए लेकिन आपको जो आप ये हैबिट सीखेंगे उसको जो है ना फॉलो करना ही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें सबसे पहला है कि एक्सट्रीम ऑनरशिप, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़िंदगी बदलने का ये बहुत बड़ा और सबसे अहम फैसला है। आज तक हम अपने नाकामियों का, अपनी जो कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाए, चाहे वो करियर हो या फिर वो अपनी सेहत हो या फिर आपने पढ़ाई अच्छी नहीं की, सब का जिम्मेदार ना कभी हम सोसाइटी पे, कभी घर के हालात पे, तो कभी पेरेंट्स पे डालते हैं और ख़ुद पे को कभी भी नहीं देखते हैं कि हम में कहाँ कमी रह गई और या हमने उस वक्त क्यों नहीं कोशिश किया। अक्सर हम अपनी गरीबी, अपनी नाकामियों, अपनी गलतियों या फिर अपनी जो है ना सेहत की खराबी, सब का जिम्मा लेके दूसरे पे डाल देते हैं। ये जो ब्लेम हर वक्त आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो अपनी हर चीज़ का ब्लेम दूसरे पे ही डालते रहते हैं, कभी अपनी किस्मत को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ये रवैया तो बाहरी हमें ज़हनी सुकून देता है, हमें होता है ना सिंपैथी, लोगों को लेने की आदत, तो ये टेम्पररी होता है ना। अक्सर ऐसा हमें बेचारी बनने का बहुत शौक होता है कि मैं तो बेचारी हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, मैंने बहुत सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये फैसला करें, ये समझ लें, ये मान लें कि आपके ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है ना उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियली आपके पास कमज़ोर है, आपके पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए खुद आपने मेहनत नहीं की, आपने सुस्ती दिखाई, आपने कदम नहीं उठाया। अगर आपका वेट जाता है तो ये आपकी डाइट और खुद पे ध्यान नहीं देने का और हर वक्त बैठे रहने का और सुस्ती करने का नतीजा है। फिर आज आप नाकाम हैं या फिर ज़िंदगी में दौड़ में पीछे हैं, तो ये आपकी ही लापरवाही, सुस्ती या फिर अपने जो कोई गोल सेट ना करने का नतीजा है। जिस टाइम आप ये सोच लेती हैं कि अपनी ज़िंदगी का हर फैसला का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ, उसी टाइम जो है ना आपकी ये जितने सिकवे गिले हैं ना वो सब दूर हो जाती हैं। आपको है ना सोल्यूशन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप हर वक्त प्रॉब्लम प्रॉब्लम और दूसरों को ब्लेम देंगे ना तो इससे हालात कभी नहीं बदलेंगे। जब ही आपने ये सोच लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के खुद ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, मुझे जहाँ चाहिए ले जाना अपने हक हाथ में है, उसी टाइम जो है ना आपको अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नज़र आने लगता है। आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो आपको एहसास होता है कि हालत बदलने का जिम्मेदारी भी आपके अंदर है, आपकी सलाहियत आपके अंदर है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये फैसला, ये डिसीज़न आपको ना बेबसी के अंधेरों से निकाल कर ताकत के, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की रोशनी में ले जाता है। अब आप इंतज़ार मत करें कि कोई मसीहा आएगा, कोई आके आपकी ज़िंदगी बदलेगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद नहीं कदम उठाएंगे, तब खुद नहीं चाहेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आप हाथ पे हाथ रख के बस अपनी किस्मत का इंतज़ार करेंगे ना, तो आपकी किस्मत पे हाथ रख के बस आपकी मेहनत का इंतज़ार करेगा। इस फैसले पे आज ही गौर करें कि आपको जो करना है खुद ही करना है, जो आपको करना है वो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप है वो है प्रोड्यूसर वेज कंज्यूमर। आज के देखिए दौर में
क्या है कि आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई चीज़ बनाते हैं या फिर जैसे कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाते हैं, या फिर दिन भर आप लोगों की कंटेंट ही देखते रहते हैं, या फिर कोई चीज़ बना के आप उससे बिज़नेस करते हैं, ये उसको सेल करते हैं, या फिर आप बस दूसरों की चीज़ों को लेके बस उसको जो है ना अमीर करते रहते हैं। तो आज का दौर जो है ना आप बहुत बदल गया है। आपको कुछ न कुछ करना होगा, अपनी टाइम की वैल्यू करनी होगी, आपको कंज्यूमर के बजाय प्रोड्यूसर बनना होगा। चाहे देखिए ये कंटेंट ही का बात नहीं है, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ भी है ना आप कर सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई आर्टिकल लिखता है और उसको कुछ, तो फिर लोग उसे सिर्फ पढ़ते हैं, तो फिर इससे आपको क्या ही फ़ायदा। आप भी इतनी चीज़ नॉलेज गेन करते हैं तो आप भी लिख सकते हैं, आप भी लोगों को आपका लिखा हुआ लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे कि हर चीज़ में है कि आप सिर्फ लोगों की चीज़ को बस कंज्यूम ही करते हैं या फिर खुद भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ। लेडीज़ या फिर मर्द को भी आपने देखा होगा, अपना काम जो है बेसिक उसको करने के बाद दिन भर टीवी या फिर मूवीज़ या फिर जो है ना मोबाइल ही स्क्रॉल करते रहते हैं, और लोगों को अपने कुछ फ़ायदा नहीं करते। एक तो अपना वक्त जाता है और उसके बाद उस टाइम तो बर्बाद होता ही है। जिंदगी माइंड में भी ना तरह तरह की चीज़ें आती है, और कुछ लोग होते हैं उसी में अपना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। अगर उनका खाली टाइम होता है वो अपना कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। आज ही से आप ये फैसला लें कि आप इंटरनेट और मोबाइल के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि उसको मालिक बनेंगे। दुनिया के सामने उसे लाएं। जब आप प्रोडक्टिव माइंडसेट बनाते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आते हैं, बहुत सारे मौके नज़र आते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सर्किल ऑडिट, मतलब आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। तो देखिए आप, ये बहुत पुराना मुहावरा है कि आप जिस तरह के 5 लोगों के है ना एवरेज होते हैं, जिस तरह आप 5 लोगों के साथ रहते हैं ना उसी का आप एवरेज होते हैं, यानी कि उसी की तरह आप बनते जाते हैं, जिस तरह के इन्वायरमेंट, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं। आज ही से ये फैसला करें कि अपने सर्किल, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार का आप ऑडिट करेंगे। वो दोस्त, वो रिश्तेदार जो हर वक्त मायूसी फैलाते हैं, निगेटिव बात करते हैं, कि कोई भी अच्छा काम नहीं करते, कोई भी आप अगर कदम उठाते हैं कुछ करने के लिए तो पीछे खींचते हैं, सिर्फ दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं, गॉसिप करते हैं, उन सबको आप जो है ना करेंगे। ये फैसला जो है ना इमोशनली ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए है ना ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना आपको दीमक की तरह खा जाते हैं और आपको बहुत पीछे ले जाते हैं। इसलिए देखिए पूरी तरह ना नहीं कर सकते हैं ना तो धीरे धीरे दूरी बनाएं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आप अगर आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट है फैमिली का, तो उसमें कभी भी कोई बच्चा बहुत हैप्पी या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया नहीं होगा। तो इसलिए जो बहुत आपके फ्रेंड सर्कल में हैं लोग, तो उससे दूरी बनाए, रिश्तेदारों में है तो उससे मिलना जुलना कम करें, और कोशिश करें अच्छे लोगों के साथ बैठने का, पॉजिटिव लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना। फारिग और कुछ नहीं करने वाले लोग खुद तो करते ही नहीं है कुछ, वो आपको भी नहीं करने दें। लोग वो जो बस एवरेज ज़िंदगी में खुश हैं और उसी तरह ज़िंदगी जीने का, एक ही तरह ज़िंदगी जीने में राज़ी हैं और उसी में वो रहते हैं ना, तो वो आपको भी धीरे धीरे उसी तरह का बनने पे मजबूर कर देते हैं। बस सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं कि बस जो है जैसा है बस चल रहा है, खिंचा रहा है, ज़िंदगी चल रही है, वो आगे बढ़ने की कुछ भी कोशिश नहीं करते हैं। आप भी ना इसी तरह बनने लगते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के साथ उठते बैठते, बातचीत, मिलते जुलते हैं। के उल्टे जब आप अकेले होते हैं तो आपकी अपनी सोच होती है, आपके अपने एम होते हैं। तो देखिए इस तरह के लोगों से है ना कि अकेला ही रहना अच्छा होता है। ऐसे लोगों के साथ आप रहते हैं जो कामयाब हैं या फिर मेहनती हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो आप में भी ना मेहनत करने का, कोशिश करने का है ना ख्वाहिश जागता है। याद रखें, अकेलापन तन्हाई उस हुजूम से, उस भीड़ से बहुत बेहतर है जो आपको आगे बढ़ने से, आपको अपने सपने पूरा करने से रोक। फोर्थ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वन हाई स्किल इज इनकम स्किल। तो देखिए हमारे आज के दौर का जो है ना बहुत बड़ी बात ये है कि हर चीज़ करना चाहते हैं, और जो हर कुछ करता है ना वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है। तो देखिए आप ना कोई भी स्किल में ना मास्टर बन जाएं कि जितना आप टॉप 10 है ना उसमें आपका नाम है आपके एरिया में। कोई भी चीज़ हो सकता है, आप कुकिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, पार्लर करती हैं, वो वीडियो एडिटिंग करती हैं, ड्रॉप शिपिंग करती हैं, बिजनेस करती है, कोई भी एक स्किल उसमें आप बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत कोशिश करें, 1 साल के अंदर ना आप उसमें एकदम माहिर बन जाए, प्रो बन जाए, मास्टर बन जाए। अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो वो ठीक है, लेकिन एक स्किल हाई इनकम स्किल ज़रूर ऐसा अपने अंदर पैदा करें जो उसमें आप मास्टर हो जाए, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आए उस स्किल तो आप उसको
अच्छे से जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। ये हर चीज़ जो थोड़ा थोड़ा जो सीखते हैं ना, तो वो कुछ काम का नहीं रहता है, वो बस इसी तरह घर के लिए ही रह जाता है, अपने शौक़ पूरा करने के लिए। वो आपको इस इनकम ला के नहीं देगा। तो कुछ भी आप स्किल सीखते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से सीखिए। 1 साल बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का इस तरह से ख्याल रखें जिस तरह से आप बिजनेस सही है। देखिए, एक थका हुआ बीमार बॉडी है ना, किसी भी काम का नहीं रहता है। वो ज़िंदगी में किसी भी एरिया में आप ना सक्सेस पा सकते हैं, ना आप खुश रह पाते हैं। कोई भी काम करने के लिए ना आपका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ट्राई करें कि आज से अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। एक 4 दिन 5 दिन कम से कम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगी, अच्छा हेल्दी डाइट लेंगी, पानी खूब अच्छे से पिएंगी, क्योंकि आप जानते ही होंगे हेल्थ इज़ वेल्थ शुरू से ही कहा गया। और ये मैं अपने हर ब्लॉग हर वीडियो में कहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो आपका हेल्थ है। अगर आप आज हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे देंगी तो आपकी हेल्थ हमेशा आपको इस तरह का ज़रूर रखेगा कि आप अपना सारा काम, जब आप ओल्ड एज में भी चले जाएंगे ना, तो सारा काम अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, आपको घर को अच्छे से रन करने के लिए, कोई भी बाहर का बिजनेस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, या फिर अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ हेल्थ का बहुत ज़्यादा आज ही से, अगर नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज शुरू कीजिए। वॉक कीजिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। वॉक भी आप कर सकते हैं आधा घंटा 1 घंटा। तो इससे तो एक हमारा बॉडी फिट रहता है, हमें काम करने की एनर्जी आती है, स्टेमिना बढ़ता है, और बीमारियाँ दूर होती हैं। कहा कि सभी बिजनेस की तरह ध्यान दें, नफ़ा और नुकसान का ध्यान रखें कि क्या चीज़ आपके बॉडी को नफ़ा देती है और क्या नुकसान देती है। कोशिश करें कि बाहर का आज से, और शुगर ये सब खाना बिल्कुल बंद करें। जंक फूड, फ्राई फूड और ये जो कोल्ड ड्रिंक ये सब है, वो बहुत अवॉइड करें। कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन इस सब को जितना भी आप नहीं कम कर सकते हैं उतना कीजिए। और देखिए, ये सब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आप बिना खाए हुआ नहीं रह सकते हैं। तो महीना में कभी खा लिए, लेकिन इन सबको अपनी पूरी लाइफ से ज़रूर हटाइए। हेल्दी बॉडी में ही ना। अच्छा, हाँ। अगला है कि खर्च करने से पहले बचत करें। देखिए, अमीर और अब आदमी में और गरीब आदमी में यही फ़र्क होता है। अमीर आदमी पहले जो है ना बचत करता है, और गरीब आदमी जितना पैसा होता है वो पहले खर्च कर लेता है, उसके बाद जो बचता है उसको सेव करता है। तो यही फ़र्क होता है। देखिए, कोशिश करें जितना भी पैसा आपके पास है ना, उससे पहले आप 20% 30% बचत करके रख दें। उसके बाद ही उतना आधा पैसा में आप खर्च चलाएँ। और जो भी पैसा आपने हर महीने सेव करके 1 साल तक सेव किया है, उसे कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दे। गोल्ड खरीद दे, कोई बिज़नेस कर ले, कोई ज़मीन खरीद ले, कुछ भी छोटा सा जो है ना आप उसको इन्वेस्ट कर दे। बस इसी तरह उसे रखे मत रहें। जहाँ से आपको प्रॉफिट का ज़्यादा उम्मीद है उसको इन्वेस्ट कर दे, या फिर कम है तो उसे गोल्ड ही खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, लेकिन आप पहले बचत को इन्वेस्ट करें। उसके बाद जो है ना अपने खर्चों के बारे में सोचें। बचत आपको किसी भी कीमत पे जो है ना करनी ही है, चाहे कितना भी इमरजेंसी आ गया, कुछ भी खर्चा हो गया, तो आप खर्च वाले पैसे से ही, उसमें से सेव करके आप अपना एक्स्ट्रा खर्च हटाएं। लेकिन जो अमाउंट आपका बचत का है वो बचत का ही रखें। वो है सेइंग नो, यानी कि ना कहने का फैसला। देखिए, पैसा वक्त फिर से कमाया जा सकता है, एक दोस्त नए बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपका वक्त अगर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो आप जो है ना कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए जो लोग आपका वक्त बर्बाद करते हैं, बेकार का गॉसिप करके इधर उधर घूम के, जहाँ ज़रूरत नहीं होता है, देखते हैं आप घंटों लोग बात करते रहते हैं, तो वहाँ पे आप नो कहना। हमारी सबसे बड़ी कमी ये होता है कि हम दूसरे को खुश करने के लिए, या फिर उसे बुरा न लग जाए इसके लिए, उसके हर काम को करते रहते हैं और ना बोलते हैं। और इसके उल्टे जो है ना, हम अब इसके असर में होता क्या है कि हमें अपने गोल के लिए, अपने काम के लिए, जिस टाइम की जो काम होती है उस टाइम को हम नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं कि हमने उस टाइम में ये काम कर लिया होता। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसी वक्त कर सकते हैं, तभी उसकी वैल्यू रहती है। जैसे कि शादी होती है तो बहुत सारे लोग जो है ना दिन भर काम ही करते रहते हैं, घर वालों को, ससुराल वालों को खुश करने के लिए, अच्छी बहू बनने के लिए। लेकिन उस टाइम जो है ना आपने अपने गोल पे नहीं ध्यान दिया, अपने कैरियर पे नहीं ध्यान देते, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, और फिर बाद में बहुत पछताते। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है ये चीज़। तो इसलिए इतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। अपने गोल को पूरा करना भी आपका मेन मकसद होना चाहिए। सारी चीज़ों को मिला के ही करना है। और कि कोई आप एक बात और आप जान लें, आप किसी के लिए भी कितना कुछ करेंगे, लेकिन लोग आपसे खुश नहीं होंगे। इसलिए ना कहना सीखिए, जहाँ चीज़ आप नहीं करना चाहते। हर उस दावत, हर उस जो है ना गैदरिंग, हर उस गॉसिप, हर वो जो इवेंट है जहाँ आपसे वक्त बर्बाद होता है, वहाँ नहीं, नो कहेंगे। और अगर आपको नहीं जाना है तो
अगला है जीरो कंप्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे कब हर वक्त कंप्लेन करते रहना, अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरे को ब्लेम देना, हर वक्त रोना रोते रहना, ये आदत जो है ना आप कभी भी आपको तरक्की की तरफ नहीं ले जाएगा। वो हर वक्त आपको पीछे के ही तरफ ढकेलेगा। आप अगर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं ना तो आपको फिर रास्ते नज़र नहीं आते हैं आगे बढ़ने के। शिकायतें करते हैं ना कि गर्मी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, यहाँ देश के हालात नहीं सुधर रहे ना, तो आपका दिमाग जो है ना हमेशा बस प्रॉब्लम ही की तरफ जाता है। और जब आप कंप्लेन करना बंद कर देते हैं ना तो आपका दिमाग जो है ना बस प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन की तरफ। इस तरह के इंसान पे है ना लोग बैठना नहीं चाहता है कि ये तो हर वक्त कंप्लेन करता ही रहता है। तो आज से आप है ना नो कंप्लेन चैलेंज लें कि आप जो है ना कंप्लेन नहीं। अगला है कि डिजिटल डिटॉक्स। आजकल हम लोग सबका, बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी हो, उनका बहुत सारा टाइम एक छोटे से इस मोबाइल में। इंसान जो है ना डेली जो है 5 से 6 घंटा मोबाइल पे बिताता है, सोशल मीडिया पे बिताता है, और ये जो है सालाना में तो महीनों जाता है। ये न सिर्फ वक्त की बर्बादी है, बिल्कुल हमारे दिमाग को भी जो है ना बिल्कुल निगेटिव, आपकी फोकस करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कोई भी काम करते हैं तो लेकिन हमेशा आपका ध्यान मोबाइल पे ही रहता है। बच्चे जो आजकल पढ़ाई में, स्टडी में डिस्ट्रैक्शन की बहुत बड़ी वजह है कि वो मोबाइल देखते हैं, उनका भी ध्यान हमेशा नोटिफिकेशन पे रहता है, या फिर वो कुछ भी जो आजकल ये सब चिड़चिड़े, स्ट्रेस, ये सब की वजह जो है ना ये से डिसीजन लें कि बिना मकसद का, बिना मतलब का स्क्रॉलिंग टाइम जो है ना सिर्फ आधा घंटा रखेंगे। आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अपना कंटेंट बना रहे हैं तो फिर वो अलग बात है, तो वो तो आपका काम है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा चीज़ रील वगैरह शॉर्ट्स देखने में घंटों बर्बाद करते हैं, उन सबको बिल्कुल 80% कम कर दिया। फ़ोन से है ना गैर ज़रूरी ऐप को डिलीट कर दें, और जब भी काम करते हो, कुछ पढ़ रहे हैं, काम करते हो, इबादत करते हो, तो फ़ोन को ऑफ़ कर दें या DND मोड पे रखें। ये डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, पढ़ने का भी टाइम होगा, काम भी आपका टाइम पे होगा, इबादत करने का भी टाइम होगा, एक्सरसाइज करने का भी टाइम होगा, और कुछ नया सीखने का भी। और लास्ट है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेशन, यानी कि अमल करने। कोई भी देखिए कामयाब और नाकामयाब लोग में बस यही फ़र्क होता है। देखिए दोनों तरह के लोग को है ना आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ सबके पास होते हैं, लेकिन कामयाब लोग जो होते हैं ना उसको जो है तुरंत जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने आप में कोशिश करते हैं उस चीज़ को करने का, उसको अपनाते हैं, उसके लिए कदम बढ़ाते हैं। और नाकामयाब लोग जो होते हैं ना वो बस सिर्फ सोचते ही हैं, वो उनको 10 बहाने नज़र आते हैं, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कदम उठाने से डरते हैं। तो इसलिए अपने जो भी चीज़ करने का आपने सोचा है, पढ़ने का, कुछ सीखने का, कुछ करने का, कुछ क्रिएट करने का, कुछ बिज़नेस करने का, तो आज ही से उसमें कदम उठा ले। बहुत ज़्यादा मत सोचे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे ना तो वो काम जो है 50% होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपको निगेटिव भी, बहुत सारे पॉजिटिव भी मिलेंगे राय, और फिर आप वो है ना वो काम को, तो इसलिए जो चीज़ भी आपके दिमाग में आया है ना उसके लिए बस आप कदम उठाना शुरू कर दें। बिल्कुल भी परफेक्शन का इंतज़ार मत करें। पहला कदम मुश्किल होता है, उसे ज़रूर उठाएं 24 घंटे के अंदर। जिसे अमल करता है वही तेज़ी से सीखता है, और वही तेज़ी से आगे बढ़ता है। कि वो एक हैबिट ज़रूर डालें, 15 मिनट का, 20 मिनट का लर्निंग का। दुनिया में जितने भी बिजी बड़े लोग हैं ना वो लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। चाहे आप कितना भी टीवी से, मोबाइल से नॉलेज ले लें, लेकिन जो हम पढ़ते हैं ना उसमें हम डूब के पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। और ये पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नॉवल लेके बैठ जाएँ, कुछ बेकार सी मैगज़ीन लेके बैठ जाएँ। पढ़िए कुछ सेल्फ हेल्प वाली बुक, कुछ रिलीजियस बुक, कुछ अच्छे लोगों की बायोग्राफी, जिससे कुछ अपने को सीखने का मिले। अगर आपको हैबिट नहीं है तो आज से डालें। शुरू में बस 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, और लगातार जब आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको फिर इतने घंटों बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इससे आपके जो है बहुत सारे वर्ड सीखते हैं। आपके दिमाग को है ना एक चीज़ लर्निंग का कुछ चाहिए, उसको कुछ सीखने के लिए चाहिए, वो नहीं तो वो दिमाग आपका बिल्कुल जो है ना डीएक्टिवेट हो जाता है, बिल्कुल सुस्त काम करना बंद कर देता है, और वो बहुत ज़्यादा ना भूलने का बीमारी हो जाता है। इसलिए दिमाग को एक्टिव रखना ज़रूरी है। इसलिए आप लर्निंग का कुछ भी आप पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, कुछ उसको तर्जुमा के पर कुछ भी जिससे आप लर्निंग कुछ सीखें, तो है ये 10 मिनट की हैबिट आपको ज़रूर डालनी है। तो ये आज जो मैंने कुछ आपको हैबिट बताया है वो आपको ज़ीरो से हीरो 1 साल के अंदर बना देगा। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। देखिए कोई इसमें से बहुत सारी चीज़ आप करते भी होंगे, अगर नहीं भी करते हैं तो 3 या 4 आपने अगर शुरू कर दिया ना तब भी आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ इस सब पे जो है ना एकदम डट के, एकदम पत्थर की तरह डट जाएं और इसे पूरा करें। तो ये था आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए